Hello friends, in this video we will discuss exception handling। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एन एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शन क्या है। एन एक्सेप्शन इज अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड और abnormal सिचुएशन दैट इज अकर एट रन टाइम। जब भी हमारा कोई प्रोग्राम जो लिखा हुआ है तो उसमें कोई भी ऐसी कंडीशन है जो क्रिएट हो जाती है, कोई भी ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है जो कि क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, कि जो जो भी हमारी जो एरर आ रही है कि वो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी। जैसे कि क्या होता है हमारी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि टू टाइप्स के एरर आते हैं। फर्स्ट एरर कौन से आते हैं हमारे, कंपाइल टाइम एरर्स आते हैं। कौन से एरर होते हैं हमारे, कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम एरर्स में कौन से एरर होते हैं, जो कि एरर हमारे सिंटेक्स के आ रहे हैं। जैसे कि क्या हो गया, हमने किसी भी वर्ड का जो स्पेलिंग है वो गलत लिखा है, ठीक है, तो कहीं पर हमने डॉट नहीं लगाया है, कोई अक्षर क्या है हमने बड़ा लिख रखा है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग्स होती हैं वो क्या है हमारी केस सेंसिटिव होती हैं। तो ये जो होता है एक्सेप्शन कब क्रिएट होती है, जब भी कोई एरर आता है और वो एरर क्या हो, आपका रन टाइम एरर्स। जैसे कि क्या है यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एक एग्जांपल है, जैसे कि क्या, क्लास नॉट फाउंड, कि हमने क्या किया हुआ है हमारे प्रोग्राम में किसी क्लास का नाम लिखा हुआ है। जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है, ए ए नाम की जो मेरी क्लास है वो लिखी हुई है, ठीक है। और ए नाम की क्लास का मैंने क्या कर रहा हूं, न्यू ए ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो ए नाम की क्लास का क्या बना रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। बट इसमें क्या होगा कि हमारा सिंटेक्स का कोई एरर नहीं है, ये कोड बिल्कुल सही है कि कंपाइल टाइम पे कोई भी एरर नहीं आएगा। बट जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है तब क्या होगा, जो कंपाइलर है, जो हमारा कंपाइलर है, तो उसको क्या मिलेगा कि ये वाली क्लास है वो नहीं मिल रही। देन कौन सा एरर आएगा, क्लास नॉट फाउंड एरर। और सेकंड क्या है आपका, आईओ एक्सेप्शन एरर। जो आईओ एक्सेप्शन एरर्स होते हैं, जो इनपुट आउटपुट होती हैं, जो क्या होती हैं हम यूजर से लेते हैं, इसमें कौन से एरर आएंगे आपके, इनपुट फ्रॉम यूजर। कि जैसे कि क्या किया हुआ है हमने हमने क्या बोला हुआ है कि हम एक इनपुट ले रहे हैं किसी भी यूजर से, जिसमें हमें क्या चाहिए, कोई भी नंबर चाहिए। और जो यूजर है, तो यूजर ने क्या एंटर कर दिया, वहां पे एंटर कर दिया ए। तो जो ए है, ए कोई एरर, कोई नंबर तो नहीं है। देन क्या होगा हमारे पास, एक एक्सेप्शन क्रिएट होगी, कौन सी, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन क्रिएट होगी। और जो अर्थमेटिकल एक्सेप्शंस होती हैं, इसमें क्या होती हैं, जो कोई मैथमेटिकली जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, तो उनको उसको किस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, आपका अर्थमेटिकल एक्सेप्शन में। जैसे कि क्या है, हम क्या कर रहे हैं, टू नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, 5 into 2, तो ये क्या है, इसका बिल्कुल, इसका कोई भी एरर नहीं आएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारी प्रोग्रामिंग में। और अगर मैंने यहां पे क्या लिखा हो, 5/0, कोई भी नंबर जो है हमारा मैथमेटिकली मैथ में क्या है, कोई भी नंबर हमारा 0 से डिवाइड नहीं होता है, तो क्या होगा हमारे पास एक एक्सेप्शन क्रिएट होगी, कौन सी, अर्थमेटिकल एक्सेप्शन। कोई भी जो हमारे एक्शंस हैं जो अर्थमेटिकली परफॉर्म नहीं हो सकते, तो कौन सी एक्सेप्शन क्रिएट होती है, हम आपकी अर्थमेटिकल एक्सेप्शन क्रिएट होती है, ठीक है। और बेसिकली हम बोलें कि एक्सेप्शन होती क्या है, कि जैसे आपके पास क्या है, ये कोड है, ये एक कोड लिखा हुआ जिसमें क्या है, आपकी 10 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। ये स्टेटमेंट्स मेरी सही चल गई, ये भी सही चल गई, ये भी सही चल गई, ये भी सही चल गई। और इन केस क्या हो गया, यहां पर मेरे एक्सेप्शन आ गई। अगर मैंने उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया हुआ है, तो यहां पर कोई भी एरर आने के बाद क्या होगा, ये मेरा कोड होगा पूरे का पूरा यहां से बाहर आ जाएगा। क्या होगा, इस ही लाइन से क्या होगा, मेरा कोड बाहर आ जाएगा। और जो ये वाली मेरी लाइन है, ये वाली मेरी स्टेटमेंट्स हैं, ये रन नहीं होंगी। ये वाली जो लाइंस है मेरी, ये रन नहीं होंगी। तो
इसको इस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, इट इज पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर्स। कि हम क्या करेंगे, जो ये वाले एरर्स हैं इसको क्या कर सकते हैं, हम हैंडल कर सकते हैं। इन चीजों को हैंडल करने के लिए आप क्या लगाते हो, हमारे पास एक कीवर्ड यूज करते हैं हम, कौन सा, ट्राई। ट्राई एक कीवर्ड है जहां पर हम क्या करते हैं, कोई भी मेरा जो कोड है जिसमें मुझे लगता है कि कोई एक्सेप्शन आ सकती है, उसको हम क्या करते हैं, ट्राई के ब्लॉक में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन सा आता है मेरा, एक्सेप्शन कोड आता है, जिसमें क्या हो सकता है, मे बी एक्सेप्शन, कि जहां पर क्या है कि कोई भी एक्सेप्शन क्रिएट हो सकती है। और अगर मेरी एक्सेप्शन क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्राई है, ट्राई में कोई भी एक्सेप्शन आ रही है तो इसको क्या करना है, इसको कैच करने के लिए मुझे क्या है, एक और ब्लॉक बनाना पड़ेगा। जो कैच है उसमें हम क्या लिखते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की आपकी टाइप्स आ जाएगी, किस टाइप की आपकी एक्सेप्शन आ रही है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इसमें हम क्या लिख रहे हैं, कैच में हम क्या करेंगे, कैच कौन सा ब्लॉक है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी मेरी एक्सेप्शन आई है इसको हम क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, हैंडल द एक्सेप्शन। ठीक है, तो अभी हम इन चीजों को, जो कीवर्ड है इनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमने कौन सा कीवर्ड यूज किया है, ट्राई कीवर्ड। ट्राई क्या है, स्पेसिफाई ब्लॉक वेयर वी शुड प्लेस एक्सेप्शन कोड। हम कौन सा कोड लिखते हैं, जिस कोड में हमें क्या है कि हमें लगता है कि वहां पर कोई एक्सेप्शन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, और जो कैच है, कैच ब्लॉक कौन सा होता है आपका, कैच ब्लॉक वो है, यहां पर क्या कर रहे हो, आप अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हो। और क्या होता है, एक्सेप्शन के बाद हमारे पास एक एरर, एक एक एक्सेप्शन के बाद हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन आ रही है तो हमारे पास कोई ना कोई कोड ऐसा होता है प्रोग्राम में जो क्या हमें रन करना ही करना है, चाहे मेरी एक्सेप्शन हैंडल हो या मेरी एक्सेप्शन हैंडल ना हो। तो वैसे कोड को हम कहां पर लिखते हैं, फाइनली ब्लॉक में लिखते हैं। द फाइनली ब्लॉक इज यूज टू एग्जीक्यूट इंपॉर्टेंट कोड ऑफ प्रोग्राम। जो भी हमारा इंपॉर्टेंट कोड ऑफ प्रोग्राम है, जो हमने क्या करके रखा है, हमने लास्ट में लिख के रखा हुआ है, तो जो फाइनली ब्लॉक है वो क्या होगा, हमारा चलेगा ही चलेगा, चाहे हमारी एक्सेप्शन हैंडल हो चाहे ना हो। ठीक है, जैसे कि क्या है, हमने एक यहां पर एक एग्जांपल ली है, जहां पे क्या है, मेरे पास एक प्रोग्राम है void main, और इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, इंट डाटा। डाटा में हम क्या कर रहे हैं, 100 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगा के मैंने किस चीज को प्रिंट करवा रहा हूं, डाटा को, जो ये जो नंबर आएगा उसको मैं क्या करवा रहा हूं, प्रिंट करवा रहा हूं। बट उसके बाद क्या है कि मेरा और जो कोई कोड लिखा हुआ है, कोई भी इंपॉर्टेंट कोड हो सकता है, वो लिखा हुआ है। तो इसमें होगा क्या, जब ये प्रोग्राम आएगा इस लाइन के ऊपर, तो यहां पर क्या होगा, एक एक्सेप्शन क्रिएट हो जाएगी। यहां पर एक्सेप्शन क्रिएट होने के बाद क्या होगा, हमारा जो कंट्रोल है इस प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा, कि क्या है, हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, कि हमने इसमें इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया हुआ है। और दूसरी ओर क्या कर रहे हैं, हम इसी कोड को हम क्या कर रहे हैं, ट्राई कैच ब्लॉक में लिख रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, जो ये क्या लिखा, void main, और जो जिस लाइन पे मुझे लगता था कि मेरी एक्सेप्शन क्रिएट हो सकती है, उसको मैंने क्या कर दिया, ट्राई ब्लॉक में लिख दिया। ठीक है, तो हमने किस में लिखा है उसको, ट्राई ब्लॉक में लिखा। जब भी यहां पर एक्सेप्शन आएगी तो क्या होगी, ये इस एक्सेप्शन को कौन कैच करेगा, ये वाला जो आपका ब्लॉक बना के रखा है आपने, कैच नाम का। ठीक है, तो एक्सेप्शन आएगी तो ये क्या कर देगा कि हमें यहां पर क्या प्रिंट करवाएगा, एक्सेप्शन ई में क्या आएगा आपका, जो भी आपकी एक्सेप्शन आई है, यहां पर क्या आएगा आपका, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। क्या आएगा हमारा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा, तो ये कोड रन होने के बाद क्या होगा, जो मेरा ये जो रेस्ट ऑफ कोड लिखा हुआ है ये पूरे का पूरा रन होगा। अगर मैंने ये ट्राई कैच लिखा हुआ है तो क्या है कि जो ये वाला मेरा कोड है ये पूरे का पूरा रन हो रहा है, यहां से सीधा बाहर नहीं जा रहा है।
इस कंडीशन में क्या हो रहा था कि जहां पर भी एक्सेप्शन आई तो क्या हो गया, मेरा कोड कोड का जो एग्जीक्यूशन है वो क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, और जो भी मेरा कंट्रोल है वो क्या है, उस फंक्शन से बाहर जा रहा है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।